तो चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए नया लेक्चर अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये है हमारा फोर्थ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पर्पसेस ऑफ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स आपने अगर थर्ड लेक्चर देखा है तो उसमें लास्ट जो एडवांटेज का पॉइंट है वो आपने देखा होगा कि वो क्या था। लास्ट पॉइंट, इट सर्व्स मल्टीपर्पज, यानी कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट आप सेट करते हो तो मल्टीपल पर्पज को सेट करता है और तो हम जनरल नाम देते हैं कि मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट। और क्योंकि जनरली जो भी हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो गवर्नमेंट सेटअप करती है, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लेती है वो यही कंसिडर करती है कि जो कॉस्ट गया है पब्लिक को रीलोकेट करने में, फॉरेस्ट को रीलोकेट करने में, कंस्ट्रक्शन का, वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके और उसका कुछ एडवांटेज वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उनको भी मिलना चाहिए, राइट। तो वो यही ट्राई करती है कि जब भी कुछ ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट सेट करना हो तो एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंसिडर करती है, क्योंकि उसकी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यानी हाइड्रो पावर प्लांट सेट करने से वहां पर जो पूरा डेवलपमेंट होता है, जो अपॉर्चुनिटीज आती है उसका फुल यूटिलाइज वो कर सकते हैं। तो इसलिए हम किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट को एज अ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट कंसिडर करके ही सेटअप करते हैं। तो आई होप it has piqued your interest and you want to learn more about it. So let's see what are the different purposes that a multi-purpose hydro project can serve. तो इस टॉपिक पे आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर रिलीज करें आपको पहले पता चल जाए। और ऑफ कोर्स फॉर दिस पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इसका पूरा जो रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स का डेटाबेस है वो हमारे ब्लॉग पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स एट हाई इंटरनेट स्पीड विदाउट मच एड्स। और जैसे कि विंड टर्बाइन पावर प्लांट हो गए, सोलर पावर प्लांट हो गए, इनकी एडिटेबल पीपीटी यानी फुल टॉपिक की एडिटेबल पीपीटी, उसमें से आप आपके पसंद के टॉपिक कॉपी पेस्ट करके एडिट करके यूज कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन गो टू आवर ब्लॉग originsconglomerate.blogspot. With that said, let's move on to our main topic. तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मल्टीपर्पज हमें फुलफिल करने हैं गवर्नमेंट पावर प्लांट सेटअप करना। तो फर्स्ट ऑब्वियसली क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पावर जनरेशन, राइट। क्योंकि उसके लिए तो पावर प्लांट हम सेट कर रहे हैं, तो लेकिन कंसीडर ये करना पड़ता है कि वो पावर कितनी जनरेट करनी है, कब जनरेट करनी है और कैसे ट्रांसमिट करनी है, राइट। क्योंकि दैट्स द मेन एस्पेक्ट ऑफ पावर जनरेशन इटसेल्फ, और उसे कितना कमर्शियलाइज करके कितना प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स आल्सो मेन कंसीडरेशन फॉर गवर्नमेंट कि वापस कितना जल्दी हम अपना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी जल्दी कवर हो सकता है, सो दैट वी कैन ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन सम अदर सच प्रोजेक्ट। और ऑब्वियसली जब आप एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करते हो तो एक provides a sort of control, artificial control to humanity for water flow. क्योंकि डैम बना रहे हो तो डैम आपको पानी के फ्लो को फुल कंट्रोल करने का एक आर्टिफिशियल मीन्स दे रहा है, जिससे कि हम एकदम एक्सेस रेन जब आती है, हम अतिवृष्टि कहते हैं, तब जो बाढ़ आ जाती है उसको रोकने का एक हमें कंट्रोल करने का एक ऑप्शन मिल जाता है डैम्स का यूज करके। हाँ, ऑफकोर्स डैम्स की वजह से भी बाढ़ आती है जब एक्सेस वाटर छोड़ना पड़ता है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी हम कम कर देते हैं। जो थ्रू आउट ईयर बाढ़ आ सकती थी उसको हम साल में 1 या 2 बार कर सकते, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो दैट आल्सो पर्पस कि जो एक्सेस रेन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हम एक्सेस रेन को मिनिमाइज करते हैं, जो उसकी वजह से जो फॉरेस्ट इकोलॉजी डिस्ट्रॉय होती है उसको भी हम बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और वहां की जो इकोलॉजी है, वो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी एंड वाटर इकोलॉजी, दोनों को हम सस्टेन करके डेवलप कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड। तो नेक्स्ट है कि पानी, जो हम जानते हैं इंडिया में एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर के हमें पानी चाहिए, तो वाटर इज द मेन क्वेश्चन फॉर एवरीथिंग इन इंडिया, वेदर इट बी पब्लिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। तो ऑफ कोर्स अगर आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इतना सारा पानी स्टोर किया है, राइट। तो उसको कंटिन्यू स्टोर तो नहीं करते रह सकते, एक लिमिट आती है, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद इरिगेशन में भी आप सप्लाई कर सकते हो पानी को। ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करनी पड़ती है, बट इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट आप सेटअप कर रहे हो तो उसके कॉस्ट में इरिगेशन का कॉस्ट, अगर आप एक्स्ट्रा पाइपलाइन सेटअप करते हो, इट्स नॉट दैट मच हाई कंपेयर टू द होल कंस्ट्रक्शन। So that's a very good thing that we can provide irrigation water at close
प्रीमाइसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। यदि हाइड्रो पावर प्लांट के आजू बाजू कोई इरिगेशन चाहिए तो आप इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हाइड्रो पावर प्लांट में इतना पानी कलेक्ट हो रहा है एंड इट्स गुड क्वालिटी वाटर, रेन वाटर, प्योर वाटर, तो जस्ट विथ अ फ्यू प्रोसेसिंग इट कैन बी प्रोवाइडेड एज अ ड्रिंकिंग वाटर टू रेजिडेंशियल एरिया। तो पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए क्लीन वाटर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यहाँ से हमारे मिल जाता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जब आप एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करते हो तो उसके दो एस्पेक्ट सबसे मेन गवर्नमेंट देखती है आजकल, कि वहां पर जो फिशरीज होगी, यानी जो पानी, ऑब्वियसली नदी है तो नदी में मछलियां होगी, इट्स देयर होम। तो अगर आप एक डैम बनाते हो तो इट्स मच लार्जर होम फॉर देम, उनका घर कुछ रिनोवेशन हो गया, बड़ा हो गया, तो वहां पर ऑब्वियसली फिश इंडस्ट्रीज यानी मछली का जो मार्केट होता है, मछली मार्केट जिसे बोलते हैं, या फिर अलग अलग क्वालिटी की फिश को ट्रांसपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है, वो सेटअप हो सकता है। और ऑब्वियसली क्योंकि पानी का वाइल्ड लाइफ और वाटर लाइफ दोनों का इतना अच्छा बैलेंस वहां पे इकोलॉजी का मेंटेन होता है, तो बहुत अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन जाता है, राइट। आपको भी ऐसे घूमने, नेचुरल जगह पे घूमना अच्छा लगता है, तो इट्स अ वेरी गुड टूरिज्म स्पॉट फॉर गवर्नमेंट टू सेटअप। और वहां पर टूरिज्म स्पॉट सेट होगा तो वहां के लोकल रेजिडेंट्स, जो वहां के लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एज ए टूर गाइड्स, एज फोटोग्राफर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स वन वे ऑफ डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज वाटर वेज ट्रांसपोर्ट मोड अवेलेबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली आप डैम सेट कर रहे हो तो वहां पर जो पानी स्टोर हुआ है वहां पे वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इजीली सेटअप हो सकता है। उससे जो उसके कंपेयर में अगर बाई चांस आपने जो वाटर मोड सेटअप किया है इट्स क्वाइट क्लोज एज कंपेयर टू रोडवेज, यानी अगर सामने सामने हो, इन सिंपल बात में कहूँ, अगर वाटरवे से सिंपल आप पानी के ऊपर क्रॉस करके सामने सामने जा सकते हो, और अगर ये नहीं होता तो आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि रोड जंगल के अंदर से तो नहीं जाएगी, मोस्ट जाती है कभी कभी बट नॉट ऑलवेज। तो रोडवेज, रेलवेज, अगर और स्पेशली आपको जब शिपमेंट कुछ बहुत सारा सामान ले जाना हो तो वैसे रोड पे नहीं ले जाते, आपको रेलवे से जाना पड़ता है, तो इतना सब घूम के जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है। तो वाटरवेज उन टाइम पर उस कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और फास्ट प्रूव करते हैं, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स एंड इंजीनियर। ऑफ कोर्स इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि फिश इंडस्ट्रीज आ रही है, टूरिज्म स्पॉट बन रहा है, पावर जनरेशन सेक्टर आ रहा है, तो वहां के लोकल्स को और अलग एरियाज के इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया where we have such a huge quantity of qualified professionals waiting to get the job. So that's also a thumbs up for this. And the last is industrial, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ अलग फैसिलिटीज, जैसे कि वहां पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन मोड होना चाहिए, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन मोड भी आ गया है, रोडवेज भी है, रेलवेज भी, इतनी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एक हाइड्रो पावर प्लांट सेट करने से ये सारी फैसिलिटीज मिलती है और इंडस्ट्री को भी यही चाहिए, तो इंडस्ट्रीज को उनकी फैसिलिटीज वाला एरिया मिल गया तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज भी अट्रैक्ट होगी, और वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज जो नेचर को ज्यादा डैमेज नहीं करेगी, जो पानी के सोर्स को पोल्यूट नहीं करेगी, वो परमिशन लेकर वहां पे सेटअप करेगी और उसकी वजह से वहां का उस एरिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो ये भी एक पर्पज है, फुलफिल हो रहा है कि जो एरिया है उसका ओवरऑल इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, वाटर कैटेगरी, हर तरह से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑलवेज सीज a hydro power plant as an opportunity for multi-purpose hydro project। इसलिए क्योंकि ये एक वेरी कॉमन सेंस वाला थिंग है, and obviously it is said that engineering is 90% common sense and 10% mugged up technical knowledge. So such common sense we have to utilize for future endeavors, and of course as you are going to be engineers, you may go in power plant engineering sector and may set up hydro power plant with some sponsorship or something. So you have to consider such things even if you are setting up a small scale hydro power plant. With that said, I hope you enjoyed our lecture and let's meet in the next lecture. Thank you.